भोपाल में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया और वेडराइज इंटरप्राइजेस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए वसूले। तो समझाने के बहाने इस कमरे में बंद कर लेती थी चांदनी और राधिका, और समझाने के बहाने से फिर मेरा मुंह भी मस्का, मुझे मारा भी सर इन्होंने। और ऐसा बोला, अगर तेरे पापा से बोला तो मैं तेरे सच कहूंगी, तू 17 लड़कों को चलाती, बात करती, ऐसे ब्लैकमेल कर रही थी वो मुझे 4 महीने से। उसमें बोला और हम घर जाने की बोलते हैं, घर जाके क्या कर लोगे, अभी यहाँ पे तुम्हारा भविष्य बन जाएगा, घर जाके क्या करो, करना ही क्या, अभी शादी तो होगी, तुम्हारे भी बच्चे पैदा करना है, यही करना है, तुम्हारी जिंदगी क्या है, यहाँ करोगी तो तुम काम कुछ बन जाओगी, पैसे कमा लोगी। उनमें प्रोडक्ट सेलिंग का काम रहता है हमारा। प्रोडक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, कपड़े का क्या किस प्रकार के कपड़े, किसी कंपनी के कपड़े हैं या क्या है। और एक बात ये बताइए, बच्चों को ट्रेनिंग किस बात की देते हैं आप लोग? बच्चों को ट्रेनिंग यही देते हैं, उनको काम को लेके। मुझे कोई परेशानी नहीं है ना, आपसे भी 40,000 लिए थे? मैं तो काफी टाइम से काम कर रही हूँ। 40,000 कितना पैसा लिया था? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो एनसीआर की रिपोर्ट के अनुसार हर घंटे में 2 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कारण है बेरोजगारी, मानसिक तनाव। और वही स्थिति आज देखें तो इस टाइम हम खड़े हुए हैं पुलिस थाना अवधपुरी थाने पे, और मेरे साथ ये जो बच्चे खड़े हैं, एक कंपनी में मात्र इनको ट्रेनिंग के नाम पर और जॉब के नाम पर 40-40 हजार रुपए इनसे लिए गए हैं। लेकिन आज तक की बात करें तो आज भी इनको कोई जॉब नहीं दिया गया और किसी प्रकार से इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी। वहीं अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से अब ऑनर्स का कहना है, या हम कह सकते हैं जो और यहाँ पे वर्कर है, उनका भी यही कहना है कि 40,000 रुपए लेकर ये प्रोडक्ट बेचते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम देखते आए हैं जो फर्जीवाड़ा चलता रहा है, उसी प्रकार का एक फर्जीवाड़ा राजधानी में चल रहा है। और थाने से चंद कदमों की दूरी पर यह फर्जीवाड़ा चलने के बाद भी थाने में इस चीज की कोई जानकारी नहीं। उसके बाद भी बात की जाए तो आज सुबह से ही 10:30 बजे से ये बच्चियां यहाँ हैं। जैसे कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी कहती है बच्चियों के साथ हम लाडली बहन हैं, लेकिन अगर इन बच्चियों की बात करूं तो आज 10 बजे से बच्चियां जो हैं भूखी पासी थाने के सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन लगभग 4 बजने को है, अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और अगर देखा जाए तो यहाँ अधिकारियों का भी यही कहना है कि अभी अधिकारी आएंगे, जब इनकी जानकारी ली जाएगी तब बात की जाएगी। कहाँ का न्याय है कि 40,000 रुपए लेकर इनको जॉब दिया जाएगा और आज परेशान होने के लिए पैसा भी दिया, पैसा भी डूब रहा है, उसके बाद भी इनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आज इन बच्चियों की परेशानी है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वर्षा हीरवार। वर्षा, आप कहाँ पे थे, कौन सी कंपनी थी, क्या ट्रेनिंग दी गई थी आपको? वेडराइज इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वहाँ पे 4 दिन की ट्रेनिंग होती थी। 4 दिन के बाद 46,000 रुपये लेते हैं और पैसे लेकर बोलते लैपटॉप मिलेगा और काम करना पड़ेगा लैपटॉप पे। ना ही लैपटॉप मिला ना ही पैसे मिले। अच्छा, काम की बात की जाए तो काम और ट्रेनिंग में किस प्रकार का आपको बताया गया था, किस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई थी आपको? सर कंपनी के बारे में बताया था, बोले कि ऐसा ऐसा काम है केवाईसी स्टॉक मैनेजमेंट का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वहाँ पर ना लोगों को जोड़ने का काम था। मतलब ये भी एक फर्जी वाले तरीके से था। आप लोग कितनी देर से यहाँ परेशाान हो रहे हैं? सुबह के 11 बजे के। 11 बजे से अभी तक कोई सुनवाई? नो सर, बिल्कुल नहीं। आप इधर ये बताइए ना, आपका नाम बता दीजिए। मृणालिनी सिंह सेंगर सर। मृणालिनी, आप भी इन बच्चियों को लेकर यहाँ आई हैं, क्या पूरा मामला है आपसे समझ में? एक्चुअली सुबह मुझे एक फ़ोन आया, घबराई हुई एक बच्ची थी इनमें से कोई एक, जो फ़ोन की कि दीदी जल्दी आ जाओ, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमें मार दिया जाएगा। परेशान थी। मैंने बोला क्या हुआ, तुम घर आ जाओ। मैंने ऐसा बोला, थोड़ा मेरा तबीयत सही थी, मैंने बोला घर आ जाओ। इनने बोला नहीं नहीं आप आ जाओ। कहाँ हूँ मैंने बोला, बोले बीडीए पे हमारा ऑफिस है वहाँ आ जाओ। मैंने बोला चलो मैं आती हूँ। फिर मैंने इन्हें फ़ोन किया कि तुम लोग थाने पहुँचो, मैं थाने आ रही हूँ। तो जब मैं थाने आई तो ये मामला ये पता चल रहा है कि थाने में इस मामले के बारे में पहले से 3 महीने पहले भी ऐसी कुछ घटना घटी थी। लेकिन जब मेरा सवाल ये है अपने मध्य प्रदेश शासन से और पुलिस विभाग से कि जब यहाँ पे ये इतना बड़ा रैकेट चल रहा है और सुबह से मैं खुद 11:30 से खड़ी हूँ, 11 सवा 11 से इनके साथ, उसके साथ ऐसी कौन सी जांच पड़ताल? सबसे पहले तो उसके ऑफिस को सीज करना चाहिए था, जो कि इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बना के लेके आ रहा है, बच्चों को, जिसमें लड़कियां भी, और सबका मैच किया 18, 19, 20। और इनकी कुछ ऐसा इतना भयंकर प्लान करके रखे हैं, ये इनको धमकियां दे रहे हैं। इन बच्चियों ने बताया कि हमें मार डालेंगे, तुम लोग का काम है बच्चे पैदा करना, सोना, इस तरह की बातें, वाहियात बातें इन बच्चियों से कर रहे हैं। और ये बात थाने में पता है, उन्हें पता है कि एज अ सोशल वर्कर मैं यहाँ खड़ी हूँ। उसके बाद भी ये लोग इतने, मतलब समय लग रहा है 4 घंटे, तब 30 करने में लग रहा है। आपको तो पहले उसके ऑफिस को सील करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर कहा जाए तो इनका कहना है बच्चियों को धमकी दी जाती है। बेटा, आप लोगों को किस प्रकार की धमकी देते हैं, क्या क्या बोला गया है, धमकी दी गई है क्या?
सर यही काम मतलब लोगों को नहीं जोड़ते हैं ना, तो सर यही बोलते हैं कि तुम्हारी सोच यहीं तक के बच्चे पैदा करना और दूसरों के नीचे सोना, ऐसा बोलते ये हैं। कौन बोलता है? मैम सर एक लड़की है वहाँ पर रचना अहिरवाल करके, हाँ। उसने बोला है। और कुछ लोगों ने बताया कि आपको मारने पीटने की भी धमकी दी है, क्या बोला गया है? ऐसे बोला अगर तुमने कंप्लेंट करी तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री है, जिला मंत्री है, पुलिस हमारी इंगली पर नाचती है, अगर तुमने कुछ भी करा तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना ठोक दूंगा, 5 लाख तुमको जान से खत्म करवा दूंगा। कौन बोला ये? सुनील अहिरवाल। सुनील अहिरवाल। यस सर। ये इसको अकेली को बुलाया और ये सर मेरे को अकेले को बुलाया और बोलने लग गए कि तू तेरे पापा से बात करना, तो ये वो मेरे पापा के पास कॉल किया और पापा से बोल रहे तुम्हारी लड़की यहाँ पे एक अलग पैसे लेने आई है। तो सर मेरे पैसे तो मैं क्यों लेने नहीं जाऊंगी, तो वो डरा रहे थे मुझे, इन चारों को अंदर, मतलब 4 बाहर थी और मैं अंदर थी। क्या बोला आपसे? मुझसे ये बोला कि अलग पैसे भी चल जा, कहाँ जा रही है, ना ही पैसे मिलेंगे ना ही कुछ मिलेगा, कल लेके कर रही है। मरना हो तो भले मर जाओ तुम। ऐसे बोलो आत्महत्या करनी तो आत्महत्या कर लो मेरी, पर तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा मैं। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया कि एनसीआर की रिपोर्ट जो कहती है कि युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है या युवाओं की जो आत्महत्या के परसेंटेज बढ़ता जा रहा है प्रदेश में, वो कहीं इसका जीता जागता सबूत है। और जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, जाने किसकी कंपनी, जाने क्या प्राइवेट लिमिटेड और जाने कितना फर्जीवाड़ा कर चुका है, लेकिन शासन प्रशासन पुलिस की बात करे तो पुलिस भी इसको लेकर गुमराह कर रही है और पुलिस शांत बैठी हुई है। देखना होगा क्या पुलिस इन युवाओं की बात सुनती है या प्रदेश की लाडली बहनों की चर्चा या बात होती है या नहीं, या इन्हें न्याय मिल पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैदी के साथ संजय डोंगरतिवा, भोपाल।